ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप चीन में तेहरान की बात करने गए थे और ताइवान पहुंच गए। अमेरिका के राष्ट्रपति चीन युद्ध रुकवाने गए थे और चीन ने अमेरिका को दूसरी बार युद्ध में धकेल दिया। कुछ घंटे या कुछ दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, अगले हफ्ते ईरान पर हमला होना तय माना जा रहा है। ट्रंप जैसे तेहरान में फंसेंगे, चीन ताइवान में युद्ध शुरू कर देगा। और ट्रंप की चीन से डील नहीं हो पाई, ना कोई डील मिली है। युद्ध का बिल और बढ़ गया है। दुनिया की नजर जिस शिखर वार्ता पर थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। क्या अगले हफ्ते से बमबारी फिर शुरू हो जाएगी? इजरायल ने ट्रंप को टारगेट की लिस्ट सौंप दी है। ईरान ने हॉर्मुज में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। क्या इस बार युद्ध का नतीजा अलग होगा? आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, युद्ध फिर शुरू होने वाला है। अगले हफ्ते से अमेरिका बमबारी शुरू करने वाला है। चीन से लौटने के बाद ट्रंप क्यों युद्ध चिल्ला रहे हैं? क्या चीन में जो बात हुई उस पर ट्रंप को भरोसा नहीं है? जिनपिंग ने ईरान के मुद्दे पर ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। जिनपिंग ने ट्रंप की कुर्सी छोटी कर दी, अपनी कुर्सी बड़ी कर ली। ट्रंप को मैसेज दे दिया कि ईरान युद्ध सुलझाने में कौन बिग ब्रदर का रोल निभा सकता है। कुर्सी छोटी करने के बाद जिनपिंग ने ट्रंप को ईरान युद्ध से निकलने में मदद करने का आश्वासन दिया। जिनपिंग ने हेल्प की बात एहसान जताने के अंदाज में कही। अंदर ही अंदर भन्नाए ट्रंप ने वन लाइनर जवाब दिया, वी डू नॉट नीड असिस्टेंस। मतलब हमें मदद नहीं चाहिए। भन्नाए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान से निपटने में अमेरिका को बीजिंग से अप्रूवल और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने चीन में सामान, बर्नर, फोन्स, बैज और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कूड़ेदान में फेंकवाया और चीन से विदा हो गए। एयरफोर्स 1 में सवार होते ही ट्रंप ने तय कर लिया कि अब वो ईरान का फैसला डील से नहीं, बम से ही करेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बमबारी कब से शुरू होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का मूड और खराब हो गया है। अब वो ईरान का फैसला युद्ध के मैदान में ही करेंगे। ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध का पहला राउंड 40 दिन चला। अब युद्ध विराम के 38 दिन हो गए हैं। दोनों पक्ष समझौते पर नहीं राजी हुए। ट्रंप ने इनरिच्ड एटॉमिक मटेरियल मांगा, ईरान ने देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने और टोल बंद करने की मांग की, ईरान ने नहीं किया। ट्रंप ने हॉर्मुज के आगे ईरानी जहाजों की नाकेबंदी कर दी, फिर भी ईरान नहीं झुका। ट्रंप इस उम्मीद में चीन गए थे कि वहां युद्ध से निकलने का रास्ता निकल आएगा। हो गया उल्टा, ट्रंप और ज्यादा फंस गए। जिनपिंग ने उन्हें युद्ध में और धकेल दिया। Guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar.
We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the second division, and we knocked out numerous of their leaders in the third division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth, you know? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। इसमें ईरान पर कहां हमले करने हैं उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। नई लिस्ट में ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े प्लांट, मिसाइल फैक्ट्रियां, सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर शामिल हैं। 8 अप्रैल से लागू हुआ युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। पाकिस्तान में चल रही डील की उम्मीद खत्म हो चुकी है। चीन से भी ट्रंप का भरोसा उठ गया है। ट्रंप अब वही करेंगे जो नेतन्याहू कहेंगे। नेतन्याहू पहले ही सीज फायर को गलत फैसला बता चुके हैं। वो बहुत जल्द नए सिरे से ईरान पर हमले के पक्ष में हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नए हमलों से ट्रंप वो टारगेट हासिल कर लेंगे जो पहले राउंड के युद्ध में नहीं कर पाए। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितने हमले कर लें, नतीजा नहीं बदल सकते, ईरान को हरा नहीं सकते। हमारे परमाणु संयंत्रों पर एक बार हमला हो चुका है। उनका दावा है कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फिर भी अब वे एक बार फिर इन संयंत्रों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान वास्तव में इस युद्ध में अपने उद्देश्य को लेकर अमेरिकियों की गहरी उलझन को दर्शाते हैं। पहले राउंड में अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों का और हवाई बमबारी का ज्यादा इस्तेमाल किया था। इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों से तेहरान में तबाही ला सकते हैं। अमेरिका जिन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है उनमें टॉम हॉक ब्लॉक 5, जैसम ER, LRASM, NSM शामिल हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों में GMLRS, ER, अटैकम्स, PRSM जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 10% भी गुंजाइश है कि युद्ध का दूसरा राउंड नहीं शुरू हो। इसकी संभावना बहुत कम है। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब ईरान ट्रंप की 2 शर्तों पर साइन कर दे। 20 साल तक परमाणु बम नहीं बनाएगा, 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा, अमेरिका को निगरानी का पूरा एक्सेस देगा, 440 किलो परमाणु बम बनाने लायक सामान भी निकालने देगा। 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. It means you've got to get all the fuel out and no more We production. have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on. I'm not talking about it because they would not remove the. They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it. Well, you They could don't have remove the it type of tractors. They say the only one, they told me directly, they said the only one that can remove it is China or the U.S. We're the only ones with the equipment. They said you were right. It is a complete obliteration. With that being said, I want to get it. And they agreed to it, but then they took it back, but they'll agree to it eventually. ट्रंप के दूसरे राउंड का जवाब देने के लिए ईरान ने हथियारों की नई टेस्टिंग शुरू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC की नेवी युद्धाभ्यास कर रही है। रॉकेट और मिसाइलें फायर कर टारगेट तबाह कर ट्रंप को मैसेज भेज रही है कि इस बार युद्ध बहुत बड़ा होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग की है। दोनों मिसाइलों ने टेस्टिंग में सतह पर बने टारगेट को प्रिसीजन स्ट्राइक से तबाह किया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ट्रंप के जंगी बेड़ों को उड़ाने के लिए ईरान ने गदर एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी टेस्ट कर तैनात कर दी है। ट्रंप दूसरा राउंड शुरू करेंगे तो ईरान हॉर्मुज पर ही दांव खेलेगा। इसीलिए अबू मेहदी जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की भी टेस्टिंग ईरान ने की है। मुस्तफा की अबू मेहदी क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, समुद्र की सतह पर उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई में उड़ान भरने की वजह से इसे स्टील्थ क्षमता हासिल है। AI गाइडेड नेविगेशन से लैस है। इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के रेडार लगे हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं। अमेरिका अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रोकने की कोशिश करता है तो यह रास्ता बदलते हुए आगे बढ़कर तबाही मचा सकती है। ट्रंप ने इधर ईरान पर नए हमलों को हरी झंडी दिखाई, उधर स्वाम बी का हमला व्हाइट हाउस पर हो गया। लाखों मधुमक्खियां एक साथ आईं और व्हाइट हाउस के ऊपर फैल गईं। इसे कहते हैं सिर मुंडाते ओले पड़ना।
ईरान युद्ध का अगला राउंड शुरू होने से पहले नेतन्याहू गाजा और साउथ लेबनान के फ्रंट पर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। गाजा में हमास के लीज इज अल दीन हद्दाद को इजरायल ने मार गिराया है। हमास का लीडर गाजा में एक रिहायशी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में छुपा हुआ था, वहीं से हमास को फिर एकजुट कर रहा था। यह तस्वीर वेस्ट बैंक के बाहरी इलाके की है। यहां एक फिलिस्तीनी किसान और इजरायली सेटलर के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनी किसान की आंखों में पट्टी बांधकर उसे तंग किया जा रहा है। वेस्टर्न बैंक से आगे साउथ लेबनान में भी इजरायल के लगातार हमले जारी हैं। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर जारी है। ट्रंप के कहने पर उसे 45 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ना लेबनान में शांति ला पा रहे हैं और ना ही गाजा का झगड़ा निपटा पा रहे हैं। अब ट्रंप ने आखिरी दांव खेला है। जिनपिंग ने उन्हें फंसा लिया है। ट्रंप को सौदा करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह सौदा समूचे एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप तेहरान के बदले ताइवान को सौंपने का सौदा कर रहे हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को सिर्फ 59 मील जाना है। अमेरिका को उसे बचाने के लिए 9500 मील आना पड़ेगा। ट्रंप अब आरोप लगा रहे हैं कि ताइवान ने अमेरिका की चिप इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। ट्रंप के इन बयानों से यही संकेत मिल रहे हैं कि वो जिनपिंग के आगे झुक गए हैं। जिस ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में 2-2 जंगी बेड़े तैनात कर रखता है। आखिर अमेरिका के पास क्या मजबूरी है जो ताइवान को ट्रंप चीन के हवाले करने का सौदा कर रहे हैं? China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. The history of Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. जिनपिंग अगर ताइवान को चीन में मिला पाते हैं तो दुनिया में उनकी साख बहुत बढ़ जाएगी। शी जिनपिंग ग्रेटर चीन का सपना पूरा करने वाले नेता बन जाएंगे। चीन ने 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को मिलाया था। 2047 तक हांगकांग को ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। रक्षा और विदेश मामले पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में हैं। चीन ने 1951 में तिब्बत को ताकत के बल पर मिला लिया था। 1949 में चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया था, जिसे अब शिजियांग के नाम से जाना जाता है। यह इलाका उइगर मुसलमानों का है। चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद शी जिनपिंग वहां के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। ट्रंप की गलती से अगर ताइवान चीन की झोली में चला गया तो एशिया में बड़ा संकट आ सकता है। चीन और आक्रामक तरीके से अपनी विस्तारवादी नीतियां लागू कर सकता है। ट्रंप और जिनपिंग के ट्रैप में ताइवान फंसेगा नहीं। वो बीते 20 साल से चीन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। अभी अमेरिका से $11 बिलियन के हथियार खरीद रहा है। ताइवान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलों का भंडार है। ताइवान के पास अमेरिका में बनी और स्वदेशी दोनों तरह की मिसाइलें हैं। चीन अगर कब्जे के लिए आक्रमण करता है तो ताइवान डट कर मुकाबला करेगा। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री हमेशा से इस क्षेत्र में स्थिरता का एक कारक रही है। यह ताइवान संबंधित अधिनियम में भी लिखा हुआ है। अमेरिकी हथियारों की बिक्री से जुड़े मुद्दे पर पूछे जाने पर हमारा यही जवाब होता है।
नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे अमेरिका चाहे विदेश मंत्री हो या फिर राष्ट्रपति बार बार दोहराता रहा है कि ताइवान पर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक वैसे ही अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर हमारा रुख भी नहीं बदला है। ईरान की तरह ताइवान ने भी समंदर में माइंस बिछा दी हैं। चीन ने हांगकांग बिना लड़े जीता था, ताइवान के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। चीन ने हांगकांग बिना लड़े जीता था, ताइवान के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। जैसे ट्रंप को ईरान का युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है, वैसे ही ताइवान का युद्ध जिनपिंग को महंगा पड़ सकता है। ताइवान में युद्ध छिड़ा तो जापान भी इसमें कूदेगा। ऐसे में जिनपिंग की भूल विश्व युद्ध करा सकती है।